नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी क्लासेस पे। आज जो हम इसमें सॉल्व कराने वाले हैं ये आपका हिंदी जो कराएंगे वो 2014 का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं सीडीपी, जिसको हम कहते हैं पेडालॉजी, है ना। शैक्षणिक अभिरुचि को आज हम कराने वाले हैं। इसको जब भी हम कराते हैं भैया तो मैंने कहा पूरा पेपर ट्रिक्स बेस कराएंगे। कैसा कराएंगे? पूरा ट्रिक्स। हमने दो बात बताई थी। यहाँ हमने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या क्या हमने बताया था, एक पॉजिटिव आंसर होगा और एक नेगेटिव आंसर होगा। पुनः हम आपको बता दें, पॉजिटिव आंसर जब भी होगा तो पॉजिटिव वर्ड होंगे। जैसे मान लो आपका अधगम है, कैपेसिटी है, संबंध है, परिवेश है, प्रभावी परिवेश है, वातावरण है, वैविध्य वातावरण है, अपसारी है ना। और कई विश्लेषणात्मक है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, मल्टीमीडिया है, कलरफुल है, जिससे बच्चा कुछ सीखे तो वो पॉजिटिव वर्ड हो गया। और जब बालक जिससे निगेटिवता आए, जैसे मान लो ही है, भी है, ना है, केवल है, बल्कि है, कम है, ज़्यादा है, न्यून है ना। तो ऐसे वर्ड निगेटिव। अब हम करते क्या है देख लीजिए। अगर इसकी बात की जाए, समझिए आप, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसकी बात कर लेते हैं। जब भी इसकी बात करेंगे वो कह रहा है, प्रश्न नंबर 100 में कह रहा है, बहुत जल्दी 10 मिनट में सॉल्व करूंगा इस पेपर को। कहानी, कविता और गीत और नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करना। तो मैंने कहा पहले तो केवल काट दो, सभी केवल कट गया। आंसर कौन मिल गया? संस्कृत धरोहर, यही आंसर हो गया। दैट्स ऑल। ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतरा आ जाए, या वाक्य पे दबाव ही भी आ जाए, निगेटिव हो जाएगा। दैट्स ऑल। दूसरा हमने तरीका ये बताया था कि जब प्रश्न पॉजिटिव हो, बेटा ये क्या है, प्रश्न कैसा है भैया? प्रश्न है पॉजिटिव, आंसर कैसा जाएगा भैया? पॉजिटिव। अब हमें क्या करना, निगेटिव को हटा देना है। जब निगेटिव को हटा देंगे तो आंसर पॉजिटिव निकल ही आएगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्रश्न कैसा है बेटा? पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। तो बेटा आंसर कैसा होगा? आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव आंसर ही होगा। आंसर भी पॉजिटिव होगा। अब देखो मुहावरे, अब जहाँ में इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव हटा देंगे। क्या करेंगे? निगेटिव हटा देंगे। जब निगेटिव हटा देंगे ऑटोमेटिक पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। यही तो सिखाया हमने। देखो मुहावरे लोकोक्तियाँ क्या है? निगेटिव। क्यों है? हमने कहा था वाक्य में ग्रामर आ जाए या वाक्य में व्याकरण आ जाए, ये कैसा माना जाएगा? गलत माने। कहानी, कविता, लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है? दोहराने की बात कर रहा है, तो भी गलत हुआ। दोहराना कैसा शब्द है भैया? नेगेटिव शब्द है। अब तेज, इसमें क्या कह रहा है? तेज कैसा है? नेगेटिव वर्ड है। तो अपनी बात को दूसरों की समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यही आपका आंसर मिल गया। और बाकी सारे आंसर कैसे हो गए? नेगेटिव आंसर हो गए। अब देख लेते हैं 1 से 2 लिखना। एक बेहद जटिल, इसको काट दो, जटिल को। एक अनिवार्य को काट दो, निगेटिव है। एक अत्यंत, इसको काट दो। तो लिखना क्या होता है? एक तरह की बातचीत होता है। कभी लिखा आपने लेटर? लिखा कोई? लिखा? मैंने तो लिखा है लेटर। जब हम लेटर लिखते थे तो उसमें क्या करते थे बचपन में? सेवा में, है ना, मम्मी पापा हम इन बहुत अच्छी तरीके से हैं, आशा करता हूँ आप भी अच्छी तरीके से होंगे। मतलब क्या कर रहे हैं? लेटर में क्या होता? अब लेटर की जगह क्या चलने लगा? व्हाट्सएप। क्या चलने लगा? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपनी फीलिंग। तो इसमें कह रहा लिखना एक तरह की क्या है? बातचीत है। लिखना एक तरह की क्या है? बातचीत है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लिखना एक तरह की बातचीत है। अब आ जाइए 102 के बाद। 102 के बाद 103। अब देखो 103 में क्या कहता है? 103 की बात कर लेते हैं। एक कक्षा
कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं डॉट डॉट बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर, बिल्कुल सही है। घर, परिवार और परिवेश, इसमें सारा आ गया, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ गया परिवेश, है ना। दोस्त भी परिवेश में आ जाएगा, टीवी भी परिवेश में आ जाएगा, पड़ोसी भी परिवेश में आ जाएगा। सारे सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा आंसर है? परिवेश। हमने अभी बताया भी आपका, परिवेश आ जाए, समृद्ध परिवेश आ जाए, है ना, तो निश्चित तौर पे आंसर कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। 103 के बाद देख लीजिए 104। कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगानी है, सॉल्व करना है। कक्षा 1 या 2 की शुरुआती समय में बच्चे प्रारंभ करते हैं, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कहीं भी अर्थ आ जाए या अर्थ के साथ अर्थ निर्माण आ जाए, निर्माण आ जाए, आंसर कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान किस में चले जाएगा? व्याकरण में। शब्द ज्ञान किस में चला जाएगा? अक्षर किस में चला जाएगा? कौन सा आंसर सही हो गया? अर्थ या उद्देश्य। चूंकि हमने कहा है व्याकरण आ जाए, याद करना आ जाए, कंठस्थीकरण करना आ जाए, ये सारे कैसे होते हैं? गलत होते हैं। चलिए 105 105 निकालिए, कहाँ गया? 105 निकालिए। 105 निकालिए, बंद करो उसको पहले। 105 रोक दो। मैं कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न कैसा है बेटा? प्रश्न कैसा है? निगेटिव। तो आंसर कैसा आएगा? निगेटिव। तो इसमें निगेटिव ही देख लो। अब देख लो इसमें क्या कह रहा है, बच्चों की, देखो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का, तो अनुमान हो सकता है। चित्रकारी के लिए स्वयं अभिव्यक्ति, चित्रकारी की तो बात ही नहीं हो रही। बच्चे की घर की भाषा, यही हो सकता है, घर भाषा, स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए हम पढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं है बेटा, नहीं पूछ रहा है। प्रश्न कैसा है? निगेटिव। आंसर कैसा होगा? सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों कहना। इससे बालक कुछ सीखेगा? नहीं सीखेगा। हमने कहा बोलो श्याम, तो इसमें बालक कैसा हो गया? तोता। और तोता कैसा होता है? रटनू। और रटना क्या हो गया? गलत। यही तो मैं बता रहा हूँ, रटना क्या हो गया? गलत हो गया। दैट्स ऑल। अब चलिए आप 105 के बाद आप आ जाइए 106। आप किस पे आ जाइए? 106। 106 में कह रहा है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल की बात कर रहा है। भाषा के कौशल अंतः, बिल्कुल सही बात है, अंतः संबंधित होते। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कैसे आते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले क्या आता? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। कहा भी तो गया है एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है। पहले सुनो, अच्छा श्रोता ही एक अच्छा अधिवक्ता। अब देख लो इसमें ट्रिक लगा लो। सिरे गलत हो गया, है ना। स्वतंत्र गलत हो गया। चारों गलत हो गया। क्या निकल आया? ट्रिक भी लगाओगे आप तो भी निकल आएगा, कुछ है तो नहीं इसमें भैया। चलिए 106 के बाद 107 देखिए। 107 इसमें कह रहा है भाषा और एक उत्तम साधन है। तो अभी हम तो बता गए, भाषा को महसूस भी करते हैं, चीज़ों से जुड़ते भी हैं, सोचते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? महसूस तो सही है, लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया समझना, अंडरस्टैंडिंग। और हमने जहाँ बताया अंडरस्टैंडिंग हो वो आंसर सही हो सकता है। क्या हो सकता है? पढ़ने। अब देखो समझने के साथ साथ एक वर्ड और आ गया लला, है ना, आ गया कम्युनिकेशन। संप्रेषण को क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में सब आ जाएगा। क्या आएगा? चारों आ जाएंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब बताओ कौन सा आंसर सही हो गया? यही हो गया, इसीलिए तो हो गया। कम्युनिकेशन में तो सारा आ ही जाएगा। क्लियर हुआ? अब देख लो आप 108 कुछ है नहीं इनमें, क्वेश्चनों में कुछ है नहीं। 108
भाषा सीखने का व्यवहारादि बल देता है। तो भाषा का प्रयोग या अभिव्यक्ति पर, देखो 108, या रचनात्मकता। अब देखो इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अनुकरण नहीं है पॉजिटिव, और अभिव्यक्ति भी पॉजिटिव। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे बताओ, ऐसी स्थिति में क्या करोगे? हाँ, क्यों हो गया? ये पॉजिटिव दिख रहे, एक जैसे हैं, ये भिन्न है, ये कैसा है? भिन्न है। तो जब ये भिन्न है तो यही आंसर हो गया, यही तो हम बता रहे। 3 क्वेश्चन एक जैसे मिलते हैं, एक अलग होता है, तो वही आंसर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखो बड़े आसानी से। व्यवहारवादी अनुकरण होगा, ठीक। बेटा बालक क्या पिताजी को देख के ही तो अनुकरण करता है, देख लीजिए। 9वां, नासरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, उसकी समस्या मुक्ता है। पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो क्या हमने बताया था? डिसलेक्सिया, ऐसे बताया था, डिसलेक्सिया। और लेक से हमने क्या बताया था? लेंस। और जब तुम्हारे लेंस खराब हो जाएं तो आपको टिपेगा? नहीं टिपेगा। दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आंसर कौन सा है? गलत हो गया, डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्या हो गया? लेक्स। किसकी बात कर रहा है? लेक्स की बात कर रहा है। ट्रिक्स तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको ये। अब देखिए 109 के बाद 110, वाइगॉस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है ना? यही हो गया अंतःक्रिया। इसमें क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। अंतःक्रिया में क्या होगा? कम्युनिकेशन। इसको क्या कहेंगे? संप्रेषण होगा। और जहाँ पर संप्रेषण होगा, प्रभावी कार्यप्रतक कहानी हो, तो ये भी दोनों सही था, लेकिन ये रटना हो गया, सीधा सीधा दोहराना। कहानी सुनना, सिर्फ सुनना आ रहा है। अंतःक्रिया, आमने सामने 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो यही आंसर हो गया। यही तो आपको सीखना है और करना क्या है। अब देख लीजिए 110, 11, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी भाषाएं भी देखो गलत हो गया। उनकी भाषाओं को सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य, देखो गलत हो गया। भाषा पाठ्य पुस्तक में ये भी देखो गलत हो गया, सभी गलत हो गया। कौन सी है? उनकी सभी भाषाओं शिक्षक को अनिवार्य है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो सबसे भिन्न कौन है? भाषाओं शब्दवाक को होना अनिवार्य, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षकों, उनकी भाषाओं को कक्षाओं में क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। यहाँ एक वर्ड आ गया, सम्मान। अब देखो कैसे आ गया, भी यहाँ था जरूर, लेकिन अनिवार्य इससे ज़्यादा खराब है। सभी भाषाओं का शब्द क्या हो गया? ग्रामर का आ गया। यहाँ देख लो अनिवार्य के साथ साथ सभी भाषाएं, क्या ये पॉसिबल है? शिक्षक। लेकिन क्या पॉसिबल है यहाँ कि हम उसकी बालक की भाषा का सम्मान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ना? तो इसीलिए आंसर कौन सा हो गया? 111 का ये आंसर हो गया बेटा। और क्या है देखो 111 के बाद देख लो आप 112, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। भाषा का आकलन करना। 5 आ गया, गलत हो गया। बच्चों को चित्र वर्णन प्रश्न पूछना हो सकता है। बच्चों को पत्र लिखाना भी गलत हो जाएगा। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना ये हो सकता है। अब देखो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर से ज़्यादा सीखेगा, तो यही आंसर हो गया। सॉरी, कौन सा आंसर हो गया? 112 का दूसरा। अब देख लो 113 देख लो, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी दिमाग लगाने की। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? हाँ देखो ये 2 प्रश्न अभिसारी हैं। अभी ये प्रश्न यहाँ आएगा और ये अपसारी हैं। अभी आपको हम समझा देंगे। आज का दाम ये भी अभिसारी है, अपसारी प्रश्न है। देखो अब देख लो, अपसारी का मतलब होता है फैलाव या वर्णन करना। क्या होता है? फैलाव, या इसे कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले
पृष्ठ, ठीक है। और जबकि अवसारी को कहते हैं बंद अंत वाले पृष्ठ, बंद अंत वाले पृष्ठ। बोले तो इनका एक ही आंसर होगा और इसके बहुत सारे आंसर होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे आंसर निकलेंगे, दैट्स ऑल। अब देख लो 114। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य की बात कर रहा है। बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? सरल जानकारी, रंगीन, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। रोचक विषय वस्तु में देखो रचनाएं भी आ जाएगा, रंगीन चित्र भी आ जाएगा और सरल जानकारी भी आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत सभी आ गया। क्लियर हुआ? नहीं आया? देखो इसके अंतर्गत क्या आ गया, सभी आ गए। रोचक में सारी चीज़ें समाहित हो गई। 114 और भी है बेटा। तो आपको कैसी लगी ट्रिक्स, आप देखना और इनका प्रयोग ज़रूर करना। आप एक कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर ले लो और जो ट्रिक्स मैंने प्रारंभ में लिखा दी हैं उन ट्रिक में पॉजिटिव निकालना सीखो। आप निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आप बहुत अच्छा सीखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।